औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस का ऐलान कर दिया है, तो आज हम मैथ के स्मार्ट सिलेबस को देखेंगे। ये मैंने प्रिंट लिया हुआ है और आज हम निशान लगाएंगे बुक पे कि कौन कौन से टॉपिक शामिल नहीं है। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये एक्सक्लूड है, मतलब ये शामिल नहीं होंगे, तो हम बुक पे क्रॉस लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो उसमें जो पहला टॉपिक उन्होंने स्किप किया है जो शामिल नहीं होगा वो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। तो पेज है 1 2 3, पेज नंबर 1 2 और 3। इस पे पेज नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। इसको क्रॉस कर दें, मैंने ऑलरेडी क्रॉस भी लगाया हुआ है इस पे। ये शामिल नहीं होगा, पेज नंबर 1 शामिल नहीं है। तो पेज नंबर 2 पे भी यही टॉपिक चल रहा है। ठीक है जी, ये पेज नंबर 2 है हमारे पास, इसको भी क्रॉस कर देते हैं जी। मैंने क्रॉस लगाया हुआ है इस पे भी, आप लोग भी क्रॉस कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। और पेज नंबर 3 पे ये टॉपिक यहाँ तक चलता है, तो यहाँ तक ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, पेज नंबर 14 और 15। ये टॉपिक पढ़ा है जी पेज नंबर 14 और 15 पे। तो हम चले जाते हैं पेज नंबर 14 पे। तो ये टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक का नंबर भी देख लें 1.3, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। तो ये शामिल नहीं होगा। और पेज नंबर 15 तक ये जा रहा है, तो ये भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, टेम्परेचर कन्वर्जन, ये भी शामिल नहीं है। टेम्परेचर कन्वर्जन ये भी पेज नंबर 15 पे पड़ा है, इसको भी क्रॉस कर दें। और उसके बाद एग्जाम्पल 10 ये भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 10 इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जाम्पल 11 टू 14 ये भी शामिल नहीं है। इसी पेज पे पड़ा है जी, पेज नंबर 16 पे ये वाला टॉपिक नहीं है शामिल। उसके बाद एग्जाम्पल कौन सी है, एग्जाम्पल 11 12 13 14, 11 12 13 14 ये शामिल नहीं है, ये वाली एग्जाम्पल भी शामिल नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 12 भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 13 भी शामिल नहीं है और एग्जाम्पल 14 भी शामिल नहीं है। पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल 14 ये भी शामिल नहीं है। उसके बाद जी सबसे जो आसान काम उन्होंने किया है, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट नहीं है, ये बिल्कुल शामिल नहीं है। इसकी हमने वीडियोस बनाई थी लेकिन ये शामिल नहीं है, कंप्लीट एक्सरसाइज शामिल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होगा जो कि एमसीक्यूज हैं, तो ये तो शामिल होगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक शामिल नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 शामिल नहीं है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये भी शामिल नहीं है। 8 को क्रॉस कर दें, 9 को भी क्रॉस कर दें और 10 को भी क्रॉस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 32 34 पे जो टॉपिक पढ़े हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, कौन से जी, लॉज ऑफ लॉगरिथम ये शामिल नहीं है, पेज नंबर 30 पे। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल 12 13 14 और 15 ये भी शामिल नहीं है। ये सारे लॉज चल रहे हैं, ये शामिल नहीं होंगे। पेज नंबर 31 को भी कैंसिल कर दें। उसके बाद ये भी लॉज ही चल रहे हैं, तो ये भी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमने कौन सा बोला था, 12, एग्जाम्पल नंबर 12 13 14 15 ये भी शामिल नहीं होगी एग्जाम्पल। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है और ये भी शामिल नहीं है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सरसाइज
2.4 एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट शामिल नहीं है जी। एक्सरसाइज 2.4 को बिल्कुल क्रॉस कर दें, ये बिल्कुल शामिल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू है, ये शामिल होगा। उसके बाद नहीं, बल्कि शामिल नहीं, इसमें से भी पार्ट 9 और 10 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, इसका पार्ट 9 और पार्ट 10 शामिल नहीं है, ये भी उसने बता दिया है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 ये क्रॉस कर दें, और 7, 8, 9, 10 कंप्लीट। 7, 8, 9 और 10 इन सबको क्रॉस कर दें रिव्यू एक्सरसाइज की। उसके बाद ये आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, सेट्स एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन, तो इंट्रोडक्शन पेज 37 बिल्कुल क्रॉस कर दें। इंट्रोडक्शन को क्रॉस कर दें पेज 37 पे। मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, ये भी टॉपिक इसी पेज पे पड़ा है, इसको भी क्रॉस कर दें। उसके बाद पेज नंबर 38 पे भी यही टॉपिक चल रहा है, इसको भी क्रॉस कर दें। और पेज नंबर 39 बेसिक डेफिनेशन से पहले पहले इसको भी क्रॉस कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल 5 पेज 51 पे पढ़िए। एग्जाम्पल 5 इसको भी क्रॉस कर दें पेज 51 पे। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 और 13 ये शामिल नहीं होंगे, बाकी क्वेश्चन शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बाइनरी रिलेशंस, ये शामिल नहीं है, पेज नंबर 55 पे पड़ा है, ये भी क्रॉस कर दें। उसके बाद एग्जाम्पल 7, 8 पेज नंबर 56 पे, एग्जाम्पल 7 को भी क्रॉस करें, एग्जाम्पल 8 को भी क्रॉस करें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर, पेयर एंड ग्राफ्स, ये पेज नंबर 56 भी पढ़ा है। इस पूरे टॉपिक को, मतलब पेज नंबर 56 पूरा शामिल नहीं है। ऑर्डर पेयर भी शामिल नहीं है, एंड ग्राफ्स भी शामिल नहीं है इसमें। उसके बाद फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ये बिल्कुल शामिल नहीं है, पेज नंबर 57 को भी क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल 9 ये देखेंगे, एग्जाम्पल 9 ये भी शामिल नहीं है। ठीक हो गया। नोटेशन ऑफ फंक्शन पेज नंबर 59 पे, यहाँ पे आ जाए, इसको भी क्रॉस करें, ये शामिल नहीं है। उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे ये पढ़े हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसी की एग्जाम्पल 10 और 11 भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 10 भी क्रॉस हो जाएगी, एग्जाम्पल 11 भी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट शामिल नहीं है, एक्सरसाइज 3.3 को क्रॉस कर दें, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है, उसका 7, 8, 9, 10 क्रॉस कर दें। 7 एमसीक्यू नंबर 8, 9 और 10 ये शामिल नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 16 ये भी शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को भी रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये शामिल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं
चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो पेज नंबर 77 टू 78, जहां पे हमारे पास पड़ा है टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्रॉस कर दें पेज नंबर 77 पे। ठीक है, उसके बाद जी एग्जाम्पल 26 और 27 ये भी शामिल नहीं होंगी। एग्जाम्पल 26 और एग्जाम्पल 27 इनको भी क्रॉस कर दें 78 पेज पे। ठीक है, उसके बाद इसी पेज में हमारे पास पड़ा है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक 78 पेज पूरा क्रॉस कर दें। ठीक है, उसके बाद जी एग्जाम्पल 28, 29 और 30। 28 जो कि हमने 78 पेज क्रॉस कर दिए, 29 एग्जाम्पल को भी क्रॉस कर दें। ठीक है, और एग्जाम्पल 30 को भी क्रॉस कर दिया। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट शामिल नहीं है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को क्रॉस कर दें, ये शामिल नहीं होगी एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है उसका पार्ट नंबर 6 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 91 पे पहले चले जाते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन पेज नंबर 91 चैप्टर नंबर 5, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, ये शामिल नहीं होगा। एग्जाम्पल 6 भी इसी पेज पे पड़ी है जो कि शामिल नहीं होगी। उसके बाद ये हम चले जाते हैं 5.3.2 टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम पेज नंबर 93। पेज नंबर 93 पे हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद एग्जाम्पल 7 को भी क्रॉस कर दें, इसी पेज पे पढ़िए। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट शामिल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है उसमें पार्ट नंबर 9 और 10 शामिल नहीं है। पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 ये शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 5 का 4 और 5 ये शामिल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल 12 पेज 109 पे। पेज 109 पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल 12 ये शामिल नहीं है। एग्जाम्पल 12 ये एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल शामिल नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 भी शामिल नहीं है, 11 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 पे आ जाते हैं। ये रही एक्सरसाइज 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और पार्ट 8 को क्रॉस कर दें। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 और पार्ट 8 ये क्रॉस हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 शामिल नहीं है एक्सरसाइज 6.4। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे। एक्सरसाइज 6.5 कौन कौन से क्वेश्चन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये इनको क्रॉस करते जाएं और क्वेश्चन नंबर 9 ये शामिल नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद टॉपिक है हमारे पास 6.6 पेज नंबर 118। इसी पेज पे पढ़े 118 पे हमारे पास कौन सा टॉपिक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद एग्जांपल 19 भी इसी पेज पे पड़ी है, इसको क्रॉस किया। और आगे क्या है जी, एग्जाम्पल 20 भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 20 को भी क्रॉस कर दें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट शामिल नहीं है, एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट शामिल नहीं है, सारी को क्रॉस कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कौन कौन से पार्ट नहीं है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4, 5 और 6 इनको क्रॉस कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्रॉस कर दें और 6 को भी क्रॉस कर दें। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 क्रॉस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 9 और 10 भी शामिल नहीं है, 9 और 10। ठीक है जी। ये कौन सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 7.1। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 पे आ गए हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 जी हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इनको क्रॉस कर दिया। उसके बाद जी टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है। पेज 141 ये पढ़ाएगी, पेज 141 पे ये वाला टॉपिक नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी एग्जाम्पल क्रॉस कर दें। इस पेज पे जो पढ़ी है एग्जाम्पल 14, 15 नेक्स्ट पेज पूरा क्रॉस कर दें 142। ठीक है। उसके बाद 143 भी क्रॉस कर दें पूरा पेज, इसकी एग्जाम्पल चल रही हैं और ये एग्जाम्पल 20 भी क्रॉस हो गई। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट शामिल नहीं है, एक्सरसाइज 7.3। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 4 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 शामिल नहीं है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्रॉस हो जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7 के। ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है यूनिट 8 लॉजिक, ये पूरा शामिल नहीं है हमारे पास। ठीक है। पूरे चैप्टर को क्रॉस कर दें, पूरे चैप्टर को क्रॉस कर दिया जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं यूनिट 9 सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स।
यूनिट 9 का कौन सा टॉपिक नहीं है? एक्सरसाइज 9.1 पे चले जाते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 शामिल नहीं है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 इनको क्रॉस कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 ठीक हो गया जी। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 8 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 शामिल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद टॉपिक है 177 पेज पे। 177 पेज पे टॉपिक है हमारे पास 9.4 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन। ये शामिल नहीं है टॉपिक पूरा। उसके बाद जी पेज 178 को भी क्रॉस कर दें। पेज नंबर 178 को भी क्रॉस कर दें पूरे को। ठीक है जी। उसके बाद पेज 178 पूरा क्रॉस हो गया। एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन पेज नंबर 179 इसको भी पूरे को क्रॉस कर दें। उसके बाद जी एग्जाम्पल 14, 15, 16, 17, 18 ये सारी शामिल नहीं है। तो पेज नंबर 180 भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इस पेज पे सारी एग्जाम्पल यही पड़ी है। 181 भी क्रॉस हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट शामिल नहीं है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज को क्रॉस कर दें। उसके बाद जी रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 8, 9, 10 ये शामिल नहीं है। पार्ट 7, 8, 9 और पार्ट 10 ये शामिल नहीं है। उसके बाद जी 4, 7, 8 और 9 ये भी क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 ये शामिल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 10 ग्राफ्स एंड फंक्शन। तो पेज है हमारे पास 193 to 194 ये शामिल नहीं है। 193 इस पूरे पेज को क्रॉस कर दें और 194 इसको भी क्रॉस कर दें पूरे को। ठीक है जी। उसके बाद पेज 195 और 196 भी शामिल नहीं है। पेज 195 और 196 भी शामिल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट शामिल नहीं है। 10.2 को पूरी को क्रॉस कर दिया। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 5, 6, 7 ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये शामिल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट 11 ब्लॉकी एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारे पास पेज 209 to 211 ये शामिल नहीं है। इन पेज पे एग्जाम्पल 10, 11, 12 ये पढ़ी है तो ये शामिल नहीं होंगी। पेज 209 ठीक है जी। ये वाला पेज इसको क्रॉस कर दें। ठीक है। ये टॉपिक शामिल होगा पहला, ये यहाँ तक, ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है। उसके बाद 210 पेज को भी क्रॉस कर दें पूरे को और 211
इसको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, इस पूरे पेज को भी क्रॉस कर दें। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.2, कंप्लीट नहीं है शामिल। 11.2 पूरी एक्सरसाइज शामिल नहीं है, क्रॉस कर दें। उसके बाद आ जाते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट 5 से लेकर 10 तक शामिल नहीं है, मतलब पार्ट 5 भी शामिल नहीं है, 6 भी शामिल नहीं है। उसके बाद 8 को भी क्रॉस कर दें, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक ये भी शामिल नहीं है, मतलब ये पूरे क्वेश्चन शामिल नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो चंद एमसीक्यूज थे 5 वो शामिल है, बाकी रिव्यू एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी थी? रिव्यू एक्सरसाइज 11। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं यूनिट 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसमें एक्सरसाइज 12.1 पे चले जाते हैं हम। ट्वेल्व पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 8 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्रॉस कर दें। 12.1, उसके बाद एग्जाम्पल 19 और 20 पेज नंबर 234 और 235 पे पढ़े हैं। पेज नंबर 234, 234 एग्जाम्पल 19, ये मतलब पूरा टॉपिक शामिल नहीं है, पेज नंबर 234 पे। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 20 भी शामिल नहीं है, एग्जाम्पल 20 भी शामिल नहीं है, पेज नंबर 235 पे। ठीक हो गया। उसके बाद जी एक्सरसाइज 12.2 पे हम चले जाते हैं। एक्सरसाइज 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक शामिल नहीं है, काफी लंबी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी क्रॉस कर दें, 14 को भी क्रॉस कर दें, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे शामिल नहीं होंगे, वहां पर एक्सरसाइज बच जाएगी। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और 12 शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दो शामिल नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 255 पे चले जाते हैं हम। इस पेज पे कौन सा टॉपिक शामिल नहीं है? 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एग्जाम्पल 11, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एग्जाम्पल नंबर 11 शामिल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद 13.7 टॉपिक भी रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये इसी पेज पे पड़ा है, इसको भी क्रॉस करें 255 पे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, 13 ये दोनों भी शामिल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी पेज पे पड़ी है, मतलब 255 पूरा पेज कैंसिल। ठीक है जी। 256 पे हमारे पास एग्जाम्पल 13 पड़ी है, इसको भी क्रॉस कर दिए। और एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ये शामिल नहीं है। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये क्रॉस कर दी, ये शामिल नहीं होंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो एमसीक्यू है ये शामिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक ये भी शामिल नहीं है, मतलब
सिर्फ एमसीक्यूज हैं, बाकी क्वेश्चन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्रॉस, 3 भी क्रॉस, उसके बाद 4 भी क्रॉस, 5, 6 और ये 7, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है और हमने बुक पे निशान लगा लिए कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से एक्सरसाइजेज नहीं करनी। ठीक है, तो आज से हम स्मार्ट सिलेबस को लेके चलेंगे। कल इंशाल्लाह हम पेयरिंग स्कीम पे बात करेंगे कि पेपर किस तरह कौन कौन से मतलब चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे। जी हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।